प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है। करीब 2 किलोमीटर तक रोड शो ये होगा और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ यहां पर मौजूद। 2 किलोमीटर का ये रोड शो गाजियाबाद में पीएम मोदी का रोड शो। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 2 किलोमीटर तक ये रोड शो होगा। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, अब की बार 400 पार। रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी यहां पर कलाकार करते हुए पीएम मोदी का ये विजय अभियान और रोड शो यहां पर तमाम अलग अलग इलाकों से रोड शो का रूट भी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किन किन एरिया से होकर ये रोड शो लगातार आगे बढ़ता हुआ कालकागढ़ी चौक पर वहां पर संबोधित भी करेंगे और तमाम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम अपडेट भी लेंगे कि आखिर ये रोड शो किन किन इलाकों से होकर गुजर रहा है। लेकिन जो रूट है वो हम आपको बता रहे हैं कि रोड शो का रूट क्या है। मालीवाड़ा ये रूट है रोड शो का। कालकागढ़ी चौक, तुराब नगर, गांधीनगर कट, अनाज मंडी, चौधरी मोड़ और अमित राणा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। कितना बड़ा किस तरह से ये रोड शो है आज? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा बेहद खास ये आज का दिन बन जाता है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधते हुए गाजियाबाद में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रथ यात्रा है, जो कि मालीवाड़ा से शुरू होकर और चौधरी मोड़ तक जाने वाली है, जिसकी दूरी तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर है। बहुत बेसब्री से लाखों की तादाद में लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे और जैसे ही उनके प्रिय नेता और प्रदेश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, उनका फूल बरसा का स्वागत किया जा रहा है। जगह जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल यहाँ बना हुआ है। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हो, सभी की जुबान पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, मोदी 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 और मोदी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस दौरान 31 ऐसे बॉक्स बनाए गए हैं जिनमें कि लोगों को कम से कम 2000 लोगों को एक साथ खड़ा किया जा रहा है और वहीं पे एक स्टेज बनी है। उस स्टेज के ऊपर जो अलग अलग कल्चर के जो अलग अलग प्रदेशों के प्रांतों की जो चीजें मानी जाती हैं, वहाँ के लोक नृत्य जो है वहाँ ही की ड्रेस पहनकर महिलाएं और लड़कियां कर रही हैं। एक भव्य आयोजन यहाँ किया गया है और जो जरूरत है देखते ही बनती है। अमित, ये संबोधन आज प्रधानमंत्री का वहां पर होगा, तो कहां पर संबोधन होगा? रोड शो के खत्म होने के बाद ये संबोधन होगा? देखिए, जो ये इनकी यात्रा जरूरी है, इस यात्रा के बीच में एक पड़ाव पड़ता है कालकागढ़ी चौक। वहां पर 30 बाई 30 का एक मंच बेशक बनाया गया है और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से लोगों को संबोधित कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जहाँ ये अगर वहाँ नहीं होता है तो जहाँ ये खत्म होना है प्रोग्राम, वहाँ पर जो कुछ फूल वालों की दुकानें हैं, शायद उनसे बात करें, उनसे मुलाकात करें, वहां से उनका फिर प्रोग्राम समाप्त की ओर चला जाएगा। तो कितना वक्त माना जा सकता है कि इस पूरे रोड शो को वहां पर लगेगा और कब तक ये रोड शो इस तरीके से चलेगा? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, महज 2 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो है, लेकिन जिस तरह से लाखों की तादाद में लोग बाग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सिर्फ एक झलक भर पाने के लिए, तो ऐसे में बहुत धीमी गति से रोड शो को चलाया जा रहा है और कम से कम जो अमूमन आइडिया लगा के चल रहे हैं कि वो 1 से 1.5 घंटा इस 2 किलोमीटर के लंबे रास्ते को तय करने में उनको लग जाएगा। सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम वहां पर हैं? और जरा पूरे एरिया को आप एक बार फिर बताइए, इस रूट को आप बताइए कि फिलहाल ये रोड शो कहां तक पहुंचा है और कौन कौन से इलाके आगे पड़ने हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपको पूर्व में ही बताया था कि ये मालीवाड़ा चौक से शुरू होगा, जो कि बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। सन 2022 में विधानसभा चुनाव का जैसे ही आगाज हुआ था, तब यहाँ यहीं से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना रोड शो किया था।
अभी उनका काफिला मालीवाड़ा से बस महज निकला ही है। रास्ते में अभी चंद्रपुरी पड़ने वाली, चंद्रपुरी से आगे जो मेन एक बढ़ेगा रास्ता वो पड़ेगा कालकागढ़ी चौक, उस चौराहे पे जहाँ की अलग अलग तरह के स्टेज चलाई गई है, वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा मेरे पीछे। इतना ही नहीं, यहाँ पर स्वागत की भी तैयारी जोरदार तरीके से की है। रास्ते भर में उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। इससे अगला पड़ाव पड़ता है तुलाव नगर, तुलाव नगर से फिर थोड़ा सा आगे गांधीनगर, गांधीनगर से फिर आगे चौधरी मोड़ आता है, जो जहां पर यह समाप्त होगा। और ऐसे में अगर मैं सुरक्षा के लिहाज से बात कहूं तो ड्रोन लगातार यहां उड़ रहे हैं, साथ ही 5000 पुलिस कर्मियों की तैनाती यहां की गई है, जिसमें कई केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल हैं। और चप्पे चप्पे पर नजर है, एलआईयू के लोग सादी ड्रेस में घूम रहे हैं और लोगों के बीच में जो बॉक्स बनाया उन बॉक्सेस में गए हुए हैं। और जो लोग बाग यहाँ आ रहे हैं बाहर से, उनको बड़ी ही चेकिंग के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। उनके हाथ पे एक बैंड बांधा जा रहा है, बैंड बांधने के बाद ही वो अंदर तक आ पा रहे हैं। 2 लेयर इसमें बनाई गई हैं, उन 2 लेयर से पीछे तीसरी लेयर में आम जनता खड़ी होगी, जो भाजपा के कार्यकर्ता खड़े होंगे वो होंगे, और बीच में, बिल्कुल बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ है। अमित, इससे पहले भी आपने कई रोड शो देखे हैं और 2024 का सियासी दंगल है, इस बार के मुकाबले को किस तरीके से देखा जा रहा है और क्या माना जाए ये रोड शो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए कितना पॉजिटिव फैक्टर साबित होगा? देखिए अनुपम, अगर आपने दंगल की बात की है तो मैं आपको सिंपल से एक बात बता देता हूं कि विपक्ष तो रहा ही नहीं है। यही वजह भी है कि चुनाव आने को है, पहले फेज का होना है, दूसरे फेज के चुनाव होने हैं, उसमें 26 तारीख को गाजियाबाद में चुनाव होने हैं। लेकिन एक अकेली भाजपा के अलावा किसी ने भी गाजियाबाद में अपने प्रत्याशी के फेवर में कोई रैली, कोई जनसभा या कोई ऐसा चेहरा सामने लाकर उसे संबोधित नहीं कराया है जो कि लोगों पे इफेक्ट डाल सके। चाहे वो गठबंधन की हम बात करें, गठबंधन में यहाँ की जो सीट गई है वो कांग्रेस के पाले में गई है, डोली शर्मा उसके लिए खड़ी हुई है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं आया है। बात की जाए बसपा की तो बसपा एक बार पहले ही अपना कैंडिडेट का नाम चेंज कर चुकी है, दूसरे कैंडिडेट को सामने लेके आई थी, लेकिन अभी तक कोई भी इनका कोई चेहरा ऐसा सामने नहीं आया है। हालांकि कयास इस बात का लगाया जाएगा कि आगामी 21 तारीख को मायावती यहाँ संभावित दौरे पे आ सकती है, संभावित उनकी जनसभा एक हो सकती है। तो जो आपने दंगल की बात कही, दंगल से अभी तक की तस्वीर तो ये साफ करती है कि विपक्ष अपने आप को पहले ही हार मान चुका है। राजनीति का मतलब होता है राज प्लस नीति। राज इनके पास रहा नहीं और चुनाव लड़ने की नीति शायद इनके पास रही नहीं। ये कारण है कि विपक्ष में अभी तक कोई हलचल मेरे को यहाँ नजर नहीं आ रही है। जबकि गाजियाबाद में जिस दिन अतुल गर्ग जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं उनका नामांकन हुआ था, नामांकन के दिन ही यहाँ पर राजनाथ सिंह जी थे। उसके बाद यहाँ पर आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, योगी जी हैं, और भी दौरे यहाँ लगातार चलते रहेंगे। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष पहले से ही हार मान चुका है, ना उनके पास राज तो उनके पास बचा नहीं है, नीति उनके पास कुछ है नहीं। बिल्कुल अमित, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लगातार लोगों का उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में लोग उत्साह से लबरेज हैं। क्या आपने बहुत लोगों से बातचीत की होगी, क्या उनका कहना है? हर एक की जुबान पे सिर्फ एक ही नाम है, मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। उनका कहना यह है कि मोदी हैं जो सब प्रत्येक वर्ग के बारे में सोचते हैं, मोदी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, मोदी हैं जिन्होंने गरीब अमीर का भेदभाव मिटाते हुए सभी को एक समान मानते हुए सभी के लिए काम किया, और शायद ही ऐसा कोई वर्ग हो जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। यही कारण भी है कि उनकी लोकप्रियता न सिर्फ भारत बल्कि भारत से भी बाहर है। और आज की अगर मैं बात करूं तो जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ कालकागढ़ी चौक पर, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। एक जमाना हुआ करता था रुकम, आपको भी याद होगा कि छोटे बच्चों को अपने प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं पता हुआ करता था, लेकिन आज छोटे से छोटे बच्चे से जो पढ़ता है आप उससे पूछेंगे तो बड़े प्यार से जवाब देता है मोदी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। रचना हमारी संवाददाता हमारे साथ है। रचना, हम लगातार आपकी रिपोर्ट्स भी दर्शकों को दिखा रहे थे, बताइए किस तरीके का माहौल वहां पर आप देख रही हैं और कितना उत्साह है? रचना, आवाज आ रही है आपको? रचना से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये यहां पर बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ अमित राणा लगातार बने हुए हैं। अमित, अब कहां पर ये काफिला पहुंचा है रोड शो का? प्रधानमंत्री के काफिले ने अभी गल्लूगढ़ी के इलाके को पार किया है। अब एक मार्केट पड़ती है एक्सेस मार्केट के पास इनका काफिला पहुंच चुका है, और यहाँ से कुछ ही दूरी बाद जैसे आपको पहले बताया कालकागढ़ी भी पहुंच जाने वाला होगा, जल्दी से पहुंचने का भी। लेकिन अभी जो इनका काफिले की लोकेशन है वो बिल्कुल एक्सेस मार्केट इस रास्ते में पड़ती है, वहीं की है। आपको बताना चाहूंगा जो ये इलाका है ये पूरा यहाँ शोरूम है, बड़े बड़े उद्योगपति की यहाँ दुकानें हैं। इसी रास्ते से आगे ये कहा इसको
कहा जाता है गाजियाबाद का विनिंग क्लास प्लेस, क्योंकि यहाँ पर तमाम दुकानें हैं। रामनगर मार्केट यहाँ है जिसे महिलाओं की मार्केट कहा जाता है, क्रॉकरी की मार्केट यहाँ पर है, यहाँ बड़े बड़े शोरूम्स हैं, तो ये तमाम चीजें यहाँ पर हैं। तो अभी जो उनकी लोकेशन है वो बिल्कुल एक्सप्रेस मार्केट के ठीक सामने की लोकेशन उनकी है, और उनका काफिला धीरे धीरे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों की थाप यहाँ सुनाई दे रही होगी आपको। जो लोग हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेकरार हैं, एक के ऊपर एक चढ़ने को तैयार हैं कि बस कैसे ही उनके प्रधानमंत्री की एक झलक उनको दिख जाए, और उन्हें हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें तो जाहिर तौर पर 2 किलोमीटर का रोड शो आप बता रहे हैं, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त इस रोड शो में वहां पर लगेगा, और जो इलाके आप बता रहे हैं वहां से रोड शो आगे की तरफ लगातार बढ़ रहा है। रचना बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। रचना, बताइए किस तरीके का माहौल आप प्रधानमंत्री के रोड शो में देख रही हैं और कितना उत्साह है वहां पर लोगों में? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गाजियाबाद के जो उम्मीदवार है अतुल गार्ग उनके लिए रोड शो कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रोड शो उनका शुरू हो गया है, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, और तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। सड़क के चारों तरफ दोनों तरफ जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, उसके अगर उधर आप एक तस्वीरों में देखें तो भारी मात्रा में लोग दूर दूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, रोड शो आगे की तरफ बढ़ रहा है, कहीं फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, तो कहीं हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं नाच गाकर अपनी खुशियां मना रही हैं। तो बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। जहां पहले बच्चों को पता भी नहीं होता था कि प्रधानमंत्री का क्या नाम है, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, क्योंकि ये बदलता भारत है, ये न्यू इंडिया है। और प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए आप देखें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो काफिला है, रोड शो है, वो आगे की तरफ बढ़ चुका है, और उसके बाद भी यहाँ पर संख्या जो है लोगों की वो अब आगे बढ़ रही है। पीछे पीछे जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग भी उस रोड शो की तरफ ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए दोपहर 12 बजे से ही लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया था, और इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोगों को ना धूप ना गर्मी किसी का एहसास नहीं है, सिर्फ इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो वो इंतजार कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया है, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, और प्रचंड जो प्रचार है वो उसका एक रूप यहाँ देखने के लिए मिला है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, और 400 पार के नारे को लेकर ही यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो यहाँ नजारा आप देखें तो भीड़ आपको लंबी दिखाई देगी, जिधर तक आप नजर दौड़ाएंगे वहाँ आपको जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ये ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का प्यार है कि 12 बजे से वो धूप में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि कब उनके प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। तो योगी मोदी के नाम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और उत्साह का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। तो बिल्कुल माहौल यहाँ पर आप देखिए, लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, और अमित राणा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर आप देखिए जनता में साफ नजर आ रहा है, और कई सारी चीजें हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। जिस जीप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं उसे भगवा रंग से रंगा हुआ है, और लोगों के उत्साह की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे लगाए भी कई लोग नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि उनके कैसे ही एक झलक उनकी पाले, कैसे ही उनको एक बार अपने तरफ से हाथ हिलाकर उन्हें वेट कर दे। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जहां तक आपकी तस्वीरें निकल जाएगी वहां तक लंबा गुब्बारा लोगों को दिखाई दे रहा है। कहते हैं बदलता हुआ भारत, हर एक व्यक्ति के हाथ में यहाँ हाथ में दे सकते हैं मोबाइल है, हर व्यक्ति चाह रहा है कि वो इस पल को कैद कर ले, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे ही अपने कैमरे में कैद कर ले, जो कि ऐतिहासिक पल बनना जा रहा है। आप देख सकते हैं काफिला हमसे कुछ ही दूरी पर है और यहाँ पर एसपीडी उनकी आ गई हुई है और ये तमाम यहाँ लोग हैं, एसपीडी के लोग हैं, ये लोगों को पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो देखिए आप, यहाँ फूलों की बरसात भी यहाँ से की जा रही है, लगातार की जा रही है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि मेरे प्रिय प्रधानमंत्री मेरे नरेंद्र मोदी कैसे ही एक बार मेरे नजरों से नजर मिला ले, कैसे ही मैं उन्हें एक बार हाथ वेव कर दूं, कैसे ही मैं उन्हें अपनी एक बार कैमरे में कैद कर लूं। तस्वीरें आपके सामने है, देख सकते हैं जैसे कि कमांडो के आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो उनका काफिला है वो काफिला भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोगों की भीड़ जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक भीड़ नजर आएगी, क्योंकि बीच वाली जो रोड है ये देखकर खाली क्यों है, वो इससे सुरक्षा के लिहाज से इस रोड पर सिवाय एसपीडी के अधिकारियों के और जो भाजपा के मंत्री हैं उनके अलावा और कहीं नहीं पहुंच रहा है। और इसी रोड पर चल रहे हैं और आप देख सकते हैं करे हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, जहां तक नजर जा रही है दूर दूर तक आप देखिए लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। रचना हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। रचना, इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि काफी घंटे पहलों से ही लोग वहां पर पहुंच गए थे और काफी समय से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां से गुजरने का, एक एक झलक पाने के लिए। आप देखिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप दिखाइए, आपके आसपास कैसी तस्वीरें हैं और साथ ही ये भी बताइएगा कि जीप पर और कौन कौन मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देख पा रहे हैं और साथ ही जो कैंडिडेट बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से वो भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको सड़क की तस्वीर दिखाऊंगी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे, क्योंकि उनका काफिला यहाँ से बढ़ चुका है और आप अगर सड़क को देखें तो फूलों से पूरी तरीके से सजी हुई नजर आ रही है। और क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए दोपहर से ही जो हमारे जो लोग थे यहाँ के, यानी कि जो स्थानीय लोग थे वो पहुंच चुके थे और आप भीड़ देखिए तो यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ अभी भी खड़ी हुई है कि शायद एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा फिर से उनको नजर आ जाए। तो यहाँ पर भीड़ को देखकर आप देख सकते हैं, पीछे भी मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, अपने कैमरामैन से कहूंगी कि पैन करके दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाले जो पोस्ट मुखौटे होते हैं वो भी बच्चों ने यहाँ पर लगाकर रखे हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पाए या नहीं देख पाए। आप यहाँ पर आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा आपने? देखा। ये कब से आए हुए थे? हमें 2-2.5 घंटा हो गया। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। आपने देखा? देखा, 2-3 घंटे से खड़े। तो अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा, तभी तो खड़े धूप में यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। आप बताएं। मुझे तो बहुत दिल से खुशी हुई है मोदी जी को देख के, बहुत ही अच्छा लगा। आप बताइए, आपने देखा? मोदी जी को देख के बड़ी खुशी हुई और गाजियाबाद के लोग जोश में अब की बार सारे रिकॉर्ड पार कर देंगे। जय श्री राम। सारे रिकॉर्ड पार कर देंगे। कुछ लोग बैरिकेडिंग के इधर भी खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी बहुत समय से खड़ी हुई हैं। हम मोदी जी के इंतजार में खड़े हुए हैं, 2 घंटे हो गए, राजनगर से आए हैं और आपकी बार 400 पार ही होगा। ये मोदी जी का वादा। आपने देखा मोदी जी को? हाँ देखा है, योगी जी मोदी जी को बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल। हमारे तो मन में और दिल में। ये आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमारे मोदी जी आए हैं, हमारे शहर में आए हैं, हमारे दिल में बसने आए हैं। हर बार मोदी सरकार। जय श्री राम। मोदी जी के जो भी कार्य हैं वो सराहनीय कार्य। आपने देखा तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। मोदी जी भी थे, योगी जी भी थे, अतुल गर्ग भी दीजिए थे। बार गाजियाबाद में कोई प्रधानमंत्री आया है, ऐसे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। तो अच्छा प्राउड फील हो रहा है? प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। उनके जाने के बाद भी हम क्या करें? हम बाहर जाने के बाद आप भी आए, आप कुछ कहना? हाँ, मोदी जी के आए। यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं और भी कुछ लोग कहना चाहते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। आप बताइए, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल, हमने पीएम को देखा और इस बार सबसे ज्यादा सीट आएंगी आपके। जैसे मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 बार। आपकी
बिल्कुल विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा क्या इस बार? जी विपक्ष में कुछ नहीं विपक्ष चोरों का, भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो केवल अपने आप को बचा। आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ, अच्छा लगा आपको देखा? मैडम जी एक मैसेज देना, मोदी जी बच्चों की जो स्कूल के में जो फीसें चल रही हैं उसको थोड़ा कम। तो यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए दोपहर से ही पहुंचे हुए थे और उनका कहना है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार खत्म हो गया है। और गाजियाबाद के लोगों का कहना है कि वो बेहद ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रोड शो के लिए पहुंचे हैं। और जिस तरीके से लगातार लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, ये यहाँ के लोगों का कहना है, उनका कहना है कि जो मोदी सरकार ने नारा दिया है 400 पार, वो इस बार पूरा होने वाला है और तीसरी बार फिर से एक बार मोदी सरकार को लोग देखना चाहते हैं और इसीलिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो यही तस्वीरें हैं गाजियाबाद की, जो लोग यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए और साथ ही साथ उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार है अतुल गर्ग, वो भी यहाँ पर नजर आ रहे थे। तो ये तस्वीरें साफ बोल रही है कि किस तरीके से लोगों का जो प्यार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति यहाँ पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें साफ बोल रही हैं। बिल्कुल रचना, तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। अभी ये दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, जिस जीप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं और साथ में उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मौजूदा सांसद जनरल वीके सिंह भी हैं और साथ ही भाजपा उम्मीदवार अतुल गर्ग को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, महिलाओं में खासा उत्साह है, बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं और जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं वहां पर फूलों की बरसात करके लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और साथ ही एक एक झलक पाने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उतना ही देखिए एक्साइटेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। रचना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। रचना, आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कहां तक पहुंच गई है और आगे कौन कौन से रूट से होकर गुजरेगी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो मालीवाड़ा चौक से शुरू हुआ था और यहाँ से वो रोड शो अब आगे की तरफ बढ़ गया है और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है, आपको बता दें कि गांधी रोड पर जाकर ये रोड शो खत्म होगा और करीबन 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना हाथ हिलाकर जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, तो वही लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नजर ही देखने के लिए लोगों का ये हुजूम जो है यहाँ पर लंबे समय से खड़ा हुआ है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो दुधेश्वर रोड की तरफ बढ़ चुका है क्योंकि गांधी चौक पर ये पूरा जो रोड शो है खत्म होगा। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रचना, आपके आसपास में कई लोगों को देख पा रही हूँ, शायद वो लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा, खास करके अगर महिलाएं आपके आसपास हो तो उनका भी रिएक्शन लीजिएगा। बिल्कुल, महिलाओं की बात अगर आपने की है तो मेरे साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे महिला, बुजुर्ग, बच्चे सभी हैं और महिला भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए भी बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, आप उसे किस तरीके से देखती हैं? फैसले तो सही लिए हैं, मैं गिनवाऊं तो यहाँ पे पूरा टाइम ही ओवर हो जाएगा। काम कराई तो गई भी है। मैं उनके प्रोग्राम में पहले भी जा चुकी हूँ। आप बताइए, आप महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत सारे काम किए हैं, उनके फैसलों को कैसे देखती हैं और आज प्रधानमंत्री गाजियाबाद में रोड शो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पहली बात ये है कि क्योंकि मोदी जी गाजियाबाद में रोड शो कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। दूसरी बात आपने पूछी महिलाओं के लिए, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आज जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद से जो महिलाओं के लिए काम हुए वो अतुलनीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। क्योंकि अतुलनीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है, आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं इस बात का समर्थन दूंगी और एक बात पूरा कहेंगे कि गाजियाबाद एक बार ऐतिहासिक जीत दिखाएगी। ऐतिहासिक जीत दिखाएगी। तो आप लोग कब से इंतजार कर रहे थे यहाँ पर? हम लोग तो 2 बजे से आ गए थे, इंतजार कर रहे थे। तो अब जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं, रोड शो भी अब काफी आगे बढ़ चुका है, कैसा लग रहा है? इंतजार खत्म? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस क्षेत्र की पार्षद हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मेरे क्षेत्र में आए।
तो क्षेत्र की पार्षद है वो भी अपने आप को सौभाग्यवान मान रही है कि उनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। और महिलाओं को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रिपल तलाक और इन चीजों को लेकर फैसले लिए, उनको आप कैसे देखते हैं कि विपक्ष तो कई तरीके की बातें करता है? विपक्ष को कुछ न कुछ तो मुद्दा चाहिए, क्योंकि उनके पास अपने तो कोई मुद्दे है नहीं। उनको किसी भी तरह का देश का विकास, देश के उत्थान की बात उनके पास है नहीं। और मोदी जी ने जो किया, चाहे आप 3 तलाक की बात कर लीजिए, या फिर आप उज्ज्वला योजना की ले लीजिए, चाहे आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लीजिए, या धारा 370 की बात कर लीजिए, मंदिर की बात कर लीजिए, आप कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की तुलना करेंगे? उनके पास तो कुछ है ही नहीं। ये तो हमारा बराबर कोई नहीं है, मोदी जी के बराबर कोई नहीं। कई बार सुनाई देता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, विपक्ष की तरफ से इस तरीके की बातें आती हैं। आज जितना हम सुरक्षित महसूस करते हैं, इतना हमने पहले कभी नहीं किया। मैं आपको पिछले चुनाव में बता रही हूँ, तब मैं 11:30 बजे भी अगर मैं घर जाती हूँ तो सुरक्षित महसूस। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? जो ये कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी मुरादनगर विधानसभा पड़ती है। पहले वहाँ का 2014 से पहले वहाँ का माहौल देखते आप, जिनमें महिलाएं निकल नहीं पाती थी, और आज का माहौल देखिए, रात को 12 बजे अकेली महिलाएं निकलती है। और हम राजनीति करते हैं, हमें किसी को डर नहीं। जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। पहले कहाँ थे वो? इतने सालों से क्या सो रहे थे? अब जो मोदी जी कर रहे हैं तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ उनकी बातें बनानी और सपने देखने, ख्वाब देखने से। नारी सशक्तिकरण अब दिखाई देने लगा है, 100% दिखाई दे। मोदी जी ने इतनी अनेक प्रकार की जो योजनाएं चलाई है, सारी महिलाओं के नाम चलाए, चाहे वो घर हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, कितनी भी प्रकार की हो। की बार 400 पार का नारा दिया गया, कैसे देख रही है? प्लस ही होगा। महिलाओं की 50% जो भागीदारी है इस दुनिया में, सारी वोट जो मोदी जी को जाने वाली है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। रोड शो के दौरान हमने एक राम मंदिर की रिप्लिका भी देखी। राम मंदिर को लेकर भी विपक्ष ने कई तरीके की बातें की। ऐसा तो कुछ नहीं, विपक्ष के पास कुछ सवाल और जवाब, वो कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं। राम मंदिर एक ऐतिहासिक है और इसका पूरा जनता ने दिखा दिया, अपना समर्पण दिखा दिया। तो यहाँ पर लोग बेहद ज्यादा खुश हैं। 435 ऐसा अब की बार 435 जैसा मोदी योगी बाबा वाले काम करते ना, ऐसे किसी सरकार ने काम नहीं करा। बीजेपी जनता की आवाज है, आप सुन सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जनता अपनी बातें सामने रख रही है और किस तरीके से अपना समर्थन देती हुई यहाँ नजर आ रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ पर है, लोग बेहद गर्वित महसूस कर रहे हैं कि गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ है। और यहाँ पर आपने सुना भी कि किस तरीके से उनके अलग अलग विचार है, उनके अलग अलग मुद्दे और अलग अलग राय हैं। तो अब आने वाले समय में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ये चुनाव प्रचार जो है वो लगातार बढ़ता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और रोड शो में यहाँ लोगों की खुशी देखते बन रही है। गाजियाबाद के लोगों को इंतजार था कि कब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, और अब प्रधानमंत्री पहुंच भी चुके हैं और उनका काफिला आगे भी बढ़ चुका है। और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो लोगों का समर्थन इसी तरीके से तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। रचना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने के लिए और सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। रचना, हर 50 मीटर की दूरी पर स्वागत के लिए कई इंतजाम किए गए हैं और ऐसा लग रहा था कि काफी समय से गाजियाबाद की जनता इंतजार कर रही थी, क्योंकि पीएम का ये पहला रोड शो है और तैयारियां काफी भव्य नजर आ रही हैं। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हम देख पा रहे हैं। महिलाएं काफी ज्यादा झूमती, गाती और नाचती हुई नजर आ रही हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगह से गुजरे तो वहां पर जय श्री राम के जयकारे भी लगाए गए, यानी कि राम मंदिर को लेकर जो लोगों की खुशी है वो अब भी बरकरार है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर आप रंगों की बात करेंगे तो अलग अलग रंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में देखने के लिए मिले हैं। जिस तरीके से बार बार बात आ रही है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की, तो महिलाएं बेहद उत्साहित यहाँ नजर आ रही है। देखें तो रंग बिरंगे कलरफुल कपड़ों में पहुंची हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में। उनसे भी बात करेंगे। आप लोगों ने देखा प्रधानमंत्री को? बिल्कुल देखा। अब पहले तो हमने आपकी खुशियां देखी थी जब इंतजार कर रहे थे, अब आने के बाद क्या कहना चाहेंगे? ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं, हम यहाँ पे करेंटली प्रेजेंट ही नहीं है। सब कुछ बॉडी ऐसे हो गई जैसे स्टैचू बन गई है, क्योंकि हमने जो साक्षात श्री राम को देखा है ना, मतलब ये सब लोग कि हमारी 100 पीढ़ियां आज की तारीख में गाजियाबाद पे उनके पैर पड़ने से सफल हो गई। बिल्कुल, 100 पीढ़ियां सफल हो गई। आप बताएं। मैं तो कह रही हूँ, चौक पुराओ, मांग सजाओ, आज मेरे राम घर आए हैं।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मोदी योगी आएंगे, मोदी योगी आएंगे, दीप जलाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, मोदी योगी आए हैं, योगी मोदी आए हैं, योगी मोदी आए हैं। अतुल जी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अब की बार 500 पार है, कोई 400 पार तो कोई 500 पार। और जिस तरीके से महिलाएं कह रही है, आप बताइए आप कैसे देखती हैं? मोदी जी ने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है, महिलाएं बहुत ही खुश है, आरक्षण भी महिलाओं को मिल रहा है और मान सम्मान भी मिल रहा है, घर घर जाकर टॉयलेट वगैरह सब कुछ उनकी तरफ से सारा। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी को, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और अब की बार तो 400 के पार है ही, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो यहाँ पर हर जुबान पर यही बात है कि मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। कुछ बच्चे भी हैं, जो कुछ युवा लड़कियां हैं वो भी हैं और यहाँ पर पहुंची हुई हैं कि प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान। आप लोग बताइए, आप आए थे, प्रधानमंत्री को देखा आपने? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, उन्हें पहली बार देख के, हमेशा टीवी पे देखा, आज पहली बार देखा तो बहुत अच्छा लगा। सीएम को भी देखा आप लोगों ने? हाँ जी, दोनों को देखा था, योगी जी को भी और मोदी जी को भी। तो कभी सोचा था कि इसे सामने से पास से देखेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था, आज पहली बार मतलब गाजियाबाद में देखा, बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत खुशी हुआ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम, बहुत ही ज्यादा ही। तो सिर्फ देखकर खुशी हुई या उनके कामों से भी खुश हैं? नहीं, कामों से भी खुश है, देखकर भी खुश है, हम दिल से खुश हैं उनके लिए। हम आप बताइए। बहुत खुश हैं, देखा उन्हें मोदी जी को काफी टाइम से। आप पीछे भी देखेंगे तो यहाँ पर एक रिप्लिका भी नजर आ रही है और यहाँ आप देखें तो यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ देखें तो यहाँ हनुमान जी भी पहुंचे हुए हैं, माता सीता, राम, लक्ष्मण सब है। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे रोड शो के लिए? जी कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा उनको देख के। राम मंदिर भी बन गया है? हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु राम का मंदिर भी बन गया है, अब तो उनके स्वरूप में भी है, क्या कहना चाहेंगे? जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, इंडिया में फिर एक बार भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। तो जो राम को लाए हैं फिर उनको लाएंगे। ये जो बच्चे थे जो कि उन स्वरूपों में यहाँ पर पहुंचे थे, उनका भी यही कहना है। तो चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हर किसी की जुबान पर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से वो बेहद खुश है और उनका जो इंतजार था वो खत्म हुआ। प्रधानमंत्री की एक झलक देखना मात्र उनका उद्देश्य था यहाँ पहुंचने का, वो पूरा हुआ क्योंकि लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे। तो ये तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी लोकप्रियता को दर्शाती हैं कि किस तरीके से हर जबान पर नाम है। रचना, मोदी और योगी की जोड़ी को जनता खूब पसंद कर रही है, वो ये तस्वीरें बयां कर रही है। और देखिए, जानकारी तो ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और एक जगह पर सभी ने एकत्रित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का समर्थन भी किया है। अब मुस्लिम समाज का समर्थन मिलना ये कहीं ना कहीं विपक्ष की टेंशन को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में चुनाव से पहले काफी कुछ बयां कर देती हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ लोग, मुस्लिम महिलाएं भी पहले पहुंची थी और वो भी काफी ज्यादा खुश थी। तो यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ रोड शो निकला? अब जिस तरीके से जो उन्होंने फैसले लिए, मुस्लिम समुदाय भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहा है। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि गाजियाबाद जनता को हाथ फैला के, बाहें फैला के आज अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने का एक बहुत ही भव्य अवसर मिला है। और बात रही हमारे मुस्लिम वर्ग की, तो अगर कोई भी योजना सरकार लागू करती है तो वो हिंदू के लिए भी और मुस्लिम के लिए भी बराबर लागू होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। आज प्रधानमंत्री अंत्य योजना आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा हमारी मुस्लिम महिला और मुस्लिम भाई आगे बढ़ चढ़ के लाइन लगा के राशन कार्ड बनवा के बराबर अनाज ले रहे हैं। और आप प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बात करेंगे तो आप देखेंगे मुस्लिम भाइयों के घर के आगे भी प्रधानमंत्री आवास योजना का बोर्ड लगा हुआ रहता है। और बात करेंगे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, तो प्रधानमंत्री जी ने कभी भी किसी विषय में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी ने हिंदुओं को ही उतना अवसर दिया है जितना मुसलमानों को दिया है, उतना ही सिखों को भी दिया है और ईसाई भाइयों को भी दिया है।
अगर आप देश प्रदेश की व्यवस्था देखेंगे, इतनी उत्तम व्यवस्था योगी जी की सरकार आने के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में इतनी खुशहाली हुई है। यहाँ दंगा, जब पहले उत्तर प्रदेश दंगाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं बता सकता हूँ, पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ बिल्कुल शांति व्यवस्था स्थापित, शांति व्यवस्था स्थापित होने की बात आप कर रहे हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो कुछ और बात कर रही है, तो क्या लगता है कि विपक्ष कुछ कर पाएगा इस बार? कुछ नहीं कर पाएगा। दो जोड़ी लड़की फेल है यहाँ पे जी। कौन से जोड़ों की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी, अरे अखिलेश, बिल्कुल पप्पू है, पप्पू ये रहेगा जी। वो नहीं जीत पाएंगे। यहाँ पर मोदी जी जीतेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ डेवलपमेंट करा, हिंदुओं के लिए भी, मुस्लिमों के लिए भी, दोनों समुदायों के लिए। आप ये देख सकते हैं कि देश का जो सबसे बड़ा राम मुद्दा का विषय था, भाजपा ने आके राम मंदिर बनाया नहीं, पूरा भव्य तरीके से उसका उद्घाटन करा है और 500 साल बाद हिंदुओं के साथ ये 500 साल बाद न्याय हुआ है और हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। बड़ी जीत मानते हैं आप इसे, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? जय श्री राम। 400 प्लस। तो यहाँ आप सुन सकते हैं कि चाहे कोई सा भी वर्ग हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से खुश नजर आ रहा है और लगातार बार बार यही नारे सुनाई दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, इस तरीके के नारे जो है वो जनता की तरफ से लगाए जा रहे हैं। रचना, आपके आसपास में कई सारे युवाओं को देख पा रही हूँ। युवाओं को लेकर दोनों ही जो पक्ष हैं वो अपना अपना दावा करते रहे हैं। सत्ता पक्ष अपना दावा करती है, विपक्ष लगातार नौकरियों को लेकर सवाल उठाता है, तो जरा उस पर भी इनसे बातचीत कीजिएगा। और साथ ही जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई शो होता है, वहां की जनता तो पहुंचती है, दूर दूर से भी लोग पहुंच जाते हैं, तो जरा इनसे पूछिए कि कहां से आए हुए हैं ये लोग। आप ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम जी इधर से आए, बारदरी से, नेहरू नगर से। अच्छा, तो आप तो युवा हैं, क्या लगता है क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? मोदी ने हमारे लिए अच्छा करा है, हम चाहते हैं कि मोदी जीतने पाए इस बार। वोट देते हैं? वोट है आपका? अभी तो मैं 15 साल का, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मोदी जी को ही दूंगा अगले साल। अच्छा, ये आपने पहले से प्लान बना लिया है? हाँ। क्यों? वो अच्छे लगते हैं, सामान ले कर रहे हैं इस वजह से। क्या क्या अच्छा लगता है उनका काम? वो मतलब पहले कुछ भी सपा नहीं होता, तब यहाँ पे खम्भे मतलब अच्छे कर दिए। अच्छा, तो पहले की सरकारें थी, तो आप कह रहे हो कि वो कुछ नहीं करती थी, ये सरकार काम कर रही है? यस। अच्छा, आप तो युवा हैं, आप बताइए युवा पीढ़ी कैसे देखती है इस सबको? मैम बहुत अच्छा काम कर रही है जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं, जितनी भी हमारी वर्ल्ड में हमारे को पहचाना जा रहा है, दुनिया में पहचाना जा रहा है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो लोग क्या है हमको जानने लगे हम कि हाँ भाई इंडिया से है तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, ये सब वगैरह है। और दूसरी बात यह है कि इस टाइम पे विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है और न ही कोई ताकत है कि जिस तरह से वो जो है अपने आप को सरकार में वापस ला सके। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव? मैम राहुल गांधी अखिलेश यादव, मैम उनके पास कोई वही नहीं है, एजेंडा ही नहीं है, क्या करेंगे? उनके पास कोई चेहरा है। अच्छा। अगर जब चेहरा ही नहीं होगा, अब एक कुर्सी 2 जने हैं, अब किसको बैठाओगे आप? अच्छा, तो कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे इंडिया लाइन्स? मैम वही नहीं है ना, चांस ही नहीं है, चेहरा नहीं है, सबसे बात है। अगर चेहरा होता, काम प्रधानमंत्री तो नई न्यू इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो आपको लग रहा है कि वो सारे फायदे पहुंच रहे हैं? अब युवा जो है वो बहुत खुश है, न्यू इंडिया आगे बढ़ रहा है? मैम क्यों नहीं है? अब आप देखिए, जैसे कि अब आपके पास कैश नहीं है लेकिन आपके बैंक में पैसा है, तो आप क्या है, तो आप जो है डिजिटली लेन देन कर सकते हैं। अब ऐसी आप बताइए, क्या क्या देखते हैं युवा है, क्या सोचते हैं? मैं बहुत अच्छा सोचते हैं। फिलहाल जो इंडिया की छवि उभर के आ रही है ना, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक टाइम था जब मनमोहन की सरकार थी, उस टाइम पे इंडिया पे हमला हुआ था, पर जो इंडिया है कुछ रिटेलिएट नहीं कर पाया। लेकिन आज के दिन पाकिस्तान डरता है, पाकिस्तान की हालत खराब है, वो सोच नहीं सकता, आंख डाल के नहीं देख सकता इंडिया के ऊपर। अगर कुछ ऐसा होगा ना, चाइना ने इंडिया पर क्यों भैया, लोग तो कह रहे हैं चाइना ने इंडिया पर कब्जा कर लिया। सर चाइना ने इंडिया की कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया, जो जंगला कहलाती है, पहले शहीदों का स्थल था, वो हटा दिया गया वहाँ से। आप क्या देखते हैं, उसको छोड़िए कि कौन क्या कह रहा है। जी भी ये बताइए, जब नेता लोग बताते हैं तो उन पर आकर झूठ बोल रहे हैं, तो उन पर रोक क्यों नहीं लग रही? कौन झूठ बोल रहे हैं? तो कोई झूठ बोलना नहीं रहा। कह रहे हैं कौन से नेता क्या कह रहे हैं? बोलने की आजादी है। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार के कामों से आप खुश हैं या नहीं? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। रोजगार पे इस सरकार से सभी छोटे बच्चे सभी खुश हैं जी। सबसे अच्छी बात हमारे विकास, सबसे अच्छा हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास देखिए, जगह जगह जाइए, हाईवे बने हुए अच्छे हैं, जहाँ पहले 2-3 घंटे लगते थे, जहाँ 2-3 घंटे लगते हैं, अब तो ये समझ लो आध घंटे में सिर्फ यहाँ पर पहुँच जाते हैं जी हम। अच्छा, तो आप खुश हैं कामों से? पहले हाँ जी मैडम, पहले हाईवे नहीं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोगों के विचार, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे?
मैम मैं कहना चाहूँगा अब की बार मोदी जी को ही आना है और जो आने वाले समय में हमारा देश नंबर 1 पे जाएगा उनके आने की वजह से, और उनके आने से जो देश में इतने सारे काम हुए हैं जो और आने और होंगे भी, क्योंकि उन्होंने। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? आपने तो टी शर्ट भी पहनी है। हम आए थे आज मोदी जी के देखने के लिए, आज मोदी जी को देख रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा। राम मंदिर बन गई अब की बार 400 पार। तो यहाँ पर युवा भी है, थोड़ी से कुछ युवाओं में नाराजगी है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी राय है। उसी तरीके से युवा शक्ति भी है, वो भी कहती है कि जो भी सरकार हमारे लिए काम करेगी तो वो उसी के मुद्दों के साथ आगे जाएंगे। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर भी आ रही हैं। बिल्कुल रचना, और विकास पर भी जरा वहाँ के लोगों से बातचीत कीजिएगा कि गाजियाबाद की जनता विकास को किस तरह से देखती है, क्योंकि बीजेपी का यही कहना है कि अब जनता विकास के नाम पर वोट दे रही है। हालांकि ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग विकास से ऊपर भी कई बार देखते हैं और कई लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि बाकी सारे मुद्दों को कई बार नजरअंदाज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप बातचीत कीजिए और विकास को गाजियाबाद में किस तरह से देखती है, बीते सालों में कितना विकास हुआ है, इस पर भी सवाल पूछिएगा। ये बताइए कि बार बार बात आती है विकास की, तो आप किस तरीके से देखते हैं? जो बार बार कहा जा रहा है कि विकास विकास, तो क्या मानते हैं कि विकास पर काम हो रहा है? पहले कितना विकास था, अब कितना विकास है? क्या बदलाव देख रहे हैं? विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। यहाँ नहीं कि पिछले साल जैसे कि होता था कि वो टल गया, किसी और सरकार में टल गया, वो नहीं है। अब तो हाथों हाथ काम, योगी जी मोदी जी जो है तुरंत काम करवाते हैं, अपने राज्य में काम करवाते थे, किसी का वेट नहीं करते कि वो अब होगा, ठेका ले दिया, वो हुआ, वो नहीं होगा। आप बताइए, आप देख रहे हैं विकास? हाँ विकास हो रहा, मगर हमारी समस्या है, हमारी एक समस्या है, हम ऑटो वाले हैं, हम ऑटो वाले हैं, ऑटो में हमें 17 किलोमीटर गाजियाबाद में कहीं भी जा सकते हैं, मगर हमें प्रशासन अब नए रूट दिए, उन्होंने 50 रूट दिए, क्या आप एक रूट पर चलो। हमारी ऑटो में 3 सवारी बैठती है, 10-10 में हम सवारी ले जाएंगे, 30 रुपए मिलेंगे हमें, मात्र 30 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। बहुत सी जगह 20 रुपए सवारी, वहाँ 60 मिल जाएंगे। बदलाव क्या देख रहे हैं? बदलाव ये देखा कि मोदी अच्छा करे, मगर जो प्रशासन है ना, उन्होंने हमें दबा दिया है। अच्छा, प्रशासन ने हमारी सरकार के काम से खुश हैं? सरकार से खुश है, मगर सरकार के जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने हमें। आप बताइए कि कैसे देख रही विकास? विकास नाम एक बार बार सुनाई देता है, क्या विकास हो रहा है? चीजें बदली है पहले की अपेक्षा? विकास कैसे? पहले से आप क्या कहेंगे? आप मोदी? अच्छा है, गंदगी सब निकल गई, अच्छा बढ़िया हो गया वैसे तो बेटा। अच्छा, पर काम धंधे ढंग। अच्छा, अब लड़का है मेरा, ऑटो चलाता है, 500 रुपए तो किराया भरता बेचारा, 4 उसके बच्चे हैं बेटा। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ढंग की है नहीं, लाइन बराबर पड़ती है हमारे। हाँ, बच्चे कहीं भी चले जाते हैं, कोई गौर नहीं करते। अब बच्चे पढ़ावे क्या करें? अम्मा का तो पहले घर वाला खत्म हो गया था, छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने तो अपने बच्चे पढ़ाई भी नहीं बेटा। तो यहाँ पर थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ी सी शिकायतें भी हैं। लोग चाहते हैं कि जो सुविधाएं वो उनको मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं की दरकार के साथ ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने मुद्दों के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल रचना, बातचीत करते रहिए आप। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में देख पा रहे हैं, और ये देखिए लोग छतों पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, और जहां पर आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ आपको लोग ही नजर आएंगे। सड़क के दोनों तरफ आप देखिए कितनी भारी भीड़ रोड पर है, और जहां से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा है वहां पर फूलों की बरसात कर कर लोग स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही आप देखिए लोग कैमरे में फोटोज और वीडियोस बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। रचना, आप लोगों से बातचीत करते रहिए, और नाराजगी की बात आपने यहाँ पर कही, तो ये भारत का लोकतंत्र है कि लोग खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। अभी कुछ नहीं है, चेंज कर लूं। वो तो ठीक है यार, बैग लगा तो कर लूंगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही रचना? जी रचना, लोगों से बातचीत करते रहिए, उनके रिएक्शंस आप लेते रहिए, क्योंकि अब इलेक्शन में कुछ ही समय बाकी है। राजनीतिक पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। अब जो आखिरी फैसला है वो जनता के हाथ में होता है, और जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, वो किस पर वोट देने वाली है और क्या परेशानियां हैं, ये उससे पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाजियाबाद में ये रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद है। तो खुले वाहन से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गाजियाबाद से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग, वो भी उनके साथ में मौजूद हैं, और सांसद वीके सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। और आप देखिए भारी भीड़ है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंची हुई है। इसके अलावा मुस्लिम की तरफ से भी यहां पर खासा तैयारी की गई है। तो प्रधानमंत्री का काफिला जहां जहां से भी गुजर रहा है, हर 50 मीटर की दूरी पर इंतजाम काफी ज्यादा स्वागत के अच्छे किए गए हैं, और फूलों की बारिश करके यहां पर पीएम का स्वागत किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री भी देखिए हाथ में कमल का जो पोस्टर है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है, और लोगों से कमल के फूल पर ही वोट करने की अपील करते हुए पीएम को आप देख सकते हैं। हालांकि हर एक वर्ग जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों की जो अपनी परेशानियां हैं उसका भी लोग यहां पर जिक्र कर रहे हैं। रचना हमारे साथ में लगातार जुड़ी हुई हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए, लगातार रचना उनसे बातचीत कर रही है। रचना, बातचीत करते रहिए लोगों से। आदमी ही पढ़ सकते हैं, गरीब को मुश्किल पड़ा हुआ पढ़ने। बेटा तुम क्या देखने आए थे यहाँ? प्रधानमंत्री को बता दीजिए। प्रधानमंत्री को देखने आए थे। कौन है प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा लगा? और क्या क्या देखा? योगी को भी देखा। वो कौन है? वो यहाँ के सीएम। मोदी जी आए, हमारे बहुत अच्छा लगा। हम भी घूमने आए, इसी वजह से आए, आदत से आया हूँ मैं। अच्छा। फिर मोदी की वजह से आया हूँ। मोदी हमारे दिल में जगह बनाई हुई है। इस बार मोदी पत्ता आने हैं, हर मोदी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को आए, कल से लोग इंतजार कर रहे थे मोदी जी का, आज आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा लगा? मोदी जी के लिए लोगों में भीड़ है, लोगों के मन में मोदी जी बैठे हुए हैं, योगी जी भी बैठे हुए हैं। श्री राम जी को वो वापस लाए हैं 500 साल बाद, बहुत अच्छा लगा। राम मंदिर बना, राम मंदिर बना, बहुत अच्छे कोई नहीं बना पाया, मोदी ने राम मंदिर बनाया। उसी उद्देश्य से यहाँ हाथ छोड़ते मैं अभी आया हूँ, वापसी दोबारा जाना है उनके चक्कर में, केवल इस पर चाहत में बस। और मैं तो भगवान से मैं तो प्रार्थना चाहता हूँ इस बार मोदी ही आए, और भर बोल रहा हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे गाजियाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, और प्रधानमंत्री का ये विजय अभियान है, और बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये गाजियाबाद में पीएम का पहला रोड शो है, और आप इसी के चलते देखिए लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। जहां जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के भी काफी ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं, कई जगह पर रूट भी डाइवर्ट किया गया है। और आपको बता दें कि 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि रोड शो को अच्छी तरीके से यहां से गुजारा जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो पुलिसकर्मी उनको भी कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। और इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और साथ ही पीएससी के जवान भी तैनात किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, साथ ही जो आम जनता है गाजियाबाद की वो भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। तो तस्वीरें आप देखिए, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो की। जहां पर आपकी नजर जाएगी लोगों के चेहरे पर आप मुस्कान देखेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे होंगे, और पीएम भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं लोगों के इस प्यार को देखकर, और वो भी हाथ जोड़कर लोगों का जो अभिवादन है वो स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हाथों में पीएम नरेंद्र मोदी ने देखिए ये पोस्टर पकड़ा हुआ है गुलाब के कमल, माफ कीजिएगा, कमल के फूल का, और साथ ही कमल के फूल पर ही वोट करने की जनता से अपील करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे।
पूरे देश भर में यहाँ पर लगातार चल रहा है लोकसभा चुनाव का एक पूरा घमासान है और प्रधानमंत्री आज गाजियाबाद में हैं, जहां पर वो रोड शो को लेकर यहां पर निकले हैं लोगों के बीच। किस तरीके से गाजियाबाद की जनता, गाजियाबाद की सड़कों पर लोगों की भीड़ यहां पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री का ये रोड शो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में पीएम का रोड शो, ये किस तरीके से ये रोड शो वहां पर चल रहा है लगातार और लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ वहां पर है। तमाम हमारे संवाददाता, रचना हमारी संवाददाता वहां पर इस रोड शो को कवर कर रही हैं। साथ ही साथ अमित राणा जो हमारे गाजियाबाद के संवाददाता हैं वो भी इस रोड शो को कवर कर रहे हैं। उनसे भी लगातार हम लोग अपडेट ले रहे हैं कि कौन कौन से इलाकों में ये रोड शो निकल रहा है, लगातार कौन कौन से इलाकों से गुजरता हुआ ये रोड शो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से गाजियाबाद से यहां पर रोड शो के जरिए, देखिए आप लोग घरों की छतों पर खड़े होकर ये नज़ारा यहां पर देख रहे हैं, इस रोड शो को देख रहे हैं, क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से निकलकर पहुंची हुई हैं और वो इस रोड शो के मौके पर वहां पर मौजूद हैं। उनकी तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर गाजियाबाद में पीएम मोदी का रोड शो चल रहा है। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। रचना लगातार इस रोड शो को कवर कर रही हैं, सुशील पांडे लगातार वहां पर डटे हुए हैं और लगातार पल पल की जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। सीधे हम रुख करेंगे सबसे पहले सुशील पांडे का, जो लगातार इस रोड शो के साथ चल रहे हैं और लगातार वहां से लाइव रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। सुशील, बताइए कहां तक ये रोड शो पहुंचा और किस तरीके का उत्साह वहां पर आप लोगों का देख पा रहे हैं? देखिए अनुपम, उत्साह की कमी तो फिलहाल लोगों में नहीं दिख रही है। आप खुद ही तस्वीरों में देखिए कि तमाम जो हुजूम है, आप देखिए कैसे लोग फिलहाल यहां से गुजर रहे हैं। ये तमाम लोग लंबे समय से फिलहाल इंतजार कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बहुत परेशान थे। कितने देर से खड़े थे बाबूजी आप यहाँ पे? 3 घंटे से खड़े। देख के कैसे लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। उठ गए हूँ, ऐसे लगा कि आग निकल रही हो शरीर से, जो भी कुछ है मोदी जी के लिए कर दें, ऐसा देखने में लगा। अपने आप से अभिवादन प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया। बिल्कुल स्वीकार किया, बिल्कुल कुछ लोगों से पर्सनली मिले भी। तो देखिए अनुपम, ये तमाम वो लोग हैं जो फिलहाल लंबे समय से यहाँ पर खड़े हुए थे। फिलहाल आखिरी चरण में जनसभा है, यानी कि दक्षिण जो फिलहाल इलाका है यहाँ पर, वहां तक प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभा पूरी की है। खुद योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन सबका अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। तमाम जो बीच बीच में कुछ स्टॉल्स लगाए गए थे जहां पर रंगारंग कार्यक्रम हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री ने अपने रथ को रोका और उन तमाम लोगों का फिलहाल अभिवादन स्वीकार किया। न केवल बड़े लोग बल्कि बुजुर्ग भी इस जगह पर पहुंचे हुए थे, युवा भी पहुंचे हुए थे। तो तमाम हर वर्ग के लोग इस पूरे जनसभा में प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए पहुंचे थे और न केवल गाजियाबाद के लोग थे बल्कि आसपास के भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुपम देखने पहुंचे थे। और जो जनसैलाब था वो जनसैलाब अद्भुत था, क्योंकि लंबे समय से लोग खड़े इंतजार कर रहे थे, लेकिन थकान उनके चेहरे पे नहीं थी, चूंकि प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मुख्य आकर्षक रहे और उन्हीं को देखने के लिए तमाम जनता, बच्चे, बुजुर्ग, महिला बेहद उत्साह के साथ गाजियाबाद के तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। जी बिल्कुल सुशील, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह, क्योंकि आप कई सालों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई बड़े इवेंट्स को आप कवर कर चुके हैं, कई इलेक्शंस को आपने कवर किया है, क्या माना जाए प्रधानमंत्री का ये रोड शो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर, इन तमाम इलाकों में कितना प्रभाव छोड़ने वाला साबित होने वाला है? जी देखिए अनुपम, बिल्कुल साफ तौर से प्रधानमंत्री का ये रोड शो
पश्चिम के जितने भी इलाके हैं वहां पर सीधा असर डालेगा, क्योंकि ये जो फिलहाल जन सैलाब है इसका असर अनुपम, बिल्कुल आप लोकसभा चुनाव भी कवर कर चुके हैं, विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं, तो आपको अंदेशा हो गया होगा कि जो भीड़ है, जो जन सैलाब है, जहां पर सिर्फ दो शब्द मोदी मोदी मोदी, तो इसका मतलब है, इसके मायने हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है इसका कहीं ना कहीं दायरा बहुत बड़ा है और प्रधानमंत्री ने इस रोड शो से पश्चिम के उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री सहारनपुर में थे और जिस तरह जो सहारनपुर में देखने को मिला, जिस तरह गाजियाबाद में देखने को मिला, वो अपने आप में अद्भुत है और यही प्रधानमंत्री को और नेताओं से अलग करता है अनुपम, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पर थकान देखने को नहीं मिली। 3 से 4 रैलियां प्रधानमंत्री ने एक साथ की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री उसी उत्साह के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे और विपक्ष कहीं ना कहीं इसीलिए पीछे हो जाता है कि वो प्रधानमंत्री की इस ऊर्जा से अपने आप को संयोग रूप से व्यवस्थित नहीं कर पाता। जी सुशील, लेकिन जिस तरीके का उत्साह और जोश हम देख रहे हैं लोगों में, गाजियाबाद के लोग जिस तरीके से पूरी तरह से नारेबाजी करते हुए और जिस तरीके से नारे लगा रहे हैं और जिस तरीके से लोग उत्साहित हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो विजय अभियान है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल अनुपम, मैं एक बार आपको तस्वीरों में दिखाऊं, देखिए ये कतार है, ये कतार अगर हम आपको दिखाएं तो खत्म होने वाली नहीं है और ये वही कतार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर लंबे समय से खड़ी हुई थी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अनुपम जो जनसैलाब है, जो उत्साह है लोगों में, वो कहीं ना कहीं एक तरफा इशारा जरूर करता है कि निश्चित रूप से मोदी सरकार की जो नीतियां रही, मोदी सरकार की जो कार्यशैली रही, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली रही, उस कार्यशैली को जनता पसंद करती है। बिल्कुल फैसला जनता जनार्दन को लेना है, आखिरी फैसला जनता लेगी, लेकिन प्रधानमंत्री के इस रोड शो से जो एक उत्साह है, जो हुंकार है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी तरफ से छेड़ दी है। अब इस हुंकार का सामना विपक्ष कैसे करता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियों से जो आगाज किया, विपक्ष के घोषणा पत्र पर जो उन्होंने निशाना साधा, सपा पर जो निशाना साधा, इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, बीजेपी की रणनीति क्लियर है, बीजेपी की कार्यशैली क्लियर है। तो अब फैसला जनता को लेना है, लेकिन जनता का ये उत्साह कहीं ना कहीं इशारा ये कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली जनता को जरूर पसंद आ रही है और इसीलिए चाहे ट्रिपल तलाक की बात करें, 370 की बात करें या प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए बड़े फैसले की बात करें, जनता ने भी बिल्कुल। रोड शो के बारे में क्या अपडेट है, कितना रोड शो भी बचा हुआ है और इसके बाद अब आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या कोई संबोधन भी होगा वहां पर? जी देखिए, फिलहाल जो प्रधानमंत्री का रोड शो है अगर हम दिखाएं तो वो लगभग खत्म हो चुका है। ये आखिरी फिलहाल जगह थी जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो होना था। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के जो फिलहाल रथ के सामने ये जिम जीप चल रहा था वो भी अब वापस जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, तमाम जो लोग हैं वो निकल चुके हैं। पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो लगभग लोगों को निकालने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा मंच सजाया गया था मंदिर के पास, तमाम जो बड़े नेता थे वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आप देखिए कि चारों तरफ आपको जनता दिखेगी, जनता जनार्दन दिखेगी, लेकिन ये जो जनसैलाब है उस जनसैलाब से आप खुद ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर फिलहाल व्यवस्था रही। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत फिलहाल गाजियाबाद के तमाम लोगों ने किया, लेकिन देखिए जिस तरह जनसैलाब यहाँ उमड़ा वो अपने आप में अद्भुत था। प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। अनुपम, एक और तस्वीर में दिखाऊंगा, एक बच्चा बड़े लंबे समय से हमारा पीछा कर रहा है, वो देखिए अमर जवान ज्योति का एक पोस्टर भी बनाकर लेके आया। प्रधानमंत्री को देखा? हाँ। कैसे लगे? अच्छे। क्या कहोगे? ठीक था। कितने देर से खड़े थे यहाँ पे? हैं? देखिए ये बच्चा बड़ी देर से हमको पीछा कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि दिखाया जाए। लेकिन अनुपम, सबसे बड़ी बात है, चूंकि आप खुद अनुभवी हैं, कई चुनाव आप कवर कर चुके हैं, तो आपको इस जनसैलाब से अंदेशा जरूर हो जाएगा कि किस तरह का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हर वर्ग का जो लोग रहा, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोग हो, अनुपम, उन लोगों ने उनका स्वागत किया। ये अपने आप में एक अद्भुत रहा और ये स्वागत कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छा रहा। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत
महत्वपूर्ण जानकारियां आप हम तक पहुंचा रहे हैं। तो सुशील हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री का रोड शो खत्म हो गया है। ये बड़ा अपडेट सुशील हमारे पांडे हमारे संवाददाता ने दिया है। ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गाजियाबाद में फिलहाल खत्म हो गया है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी वहां पर लगातार बने हुए हैं।